यूसीएल में कल की रात कितनी ज़्यादा क्रेज़ी रही है, जहाँ पर बेनफिका ने रियल मैड्रिड को प्लेऑफ्स के अंदर भेज दिया। यानी खाली रियल मैड्रिड को 1 पॉइंट चाहिए था। अगर 1 भी पॉइंट मिलता तो डायरेक्ट टॉप 8 के अंदर आ जाती, राउंड ऑफ 16 के अंदर अपनी प्लेस होल्ड कर लेती। लेकिन रियल मैड्रिड को बेनफिका ने 4-2 से हराया और इसी के साथ अब यहाँ पर रियल मैड्रिड को भी प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे। अगर मैं टॉप 8 टीम्स की बात करूँ तो टॉप 8 टीम्स अच्छी लग रही है, जो हमें पता था कि करेंगी। टॉप 8 में अच्छी टीम्स है, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल है, यहाँ पर अपनी बार्सिलोना, आर्सेनल, मतलब अच्छी खासी टीम्स है जो हम सबको पता है कि बहुत अच्छा फॉर्म रहा है जिनका यूसीएल के अंदर। और स्पोर्टिंग सीपी भी है, मतलब स्पोर्टिंग सीपी ने यूरोप के अंदर बहुत सालों से बहुत अच्छा खेलती है। स्पोर्टिंग सीपी पोर्चुगल में भी अच्छा खेलती है और यहाँ पर हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला यूसीएल में। बहुत अच्छी अच्छी टीमों को, लिवरपूल, सबके सामने उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। मतलब स्पोर्टिंग सीपी भी क्वालिफाई कर गई, लेकिन डॉर्टमुंड, पीएसजी जो कि यूसीएल के लास्ट ईयर के विनर्स थे, वो तक नहीं कर पाई यूसीएल के अंदर। उन्हें प्लेऑफ्स खेलना पड़ेगा। प्लेऑफ्स के अंदर बहुत सारी अच्छी टीम्स है, ऐसी टीम्स है कि प्रोबेबली उनमें से तुम एक दो अपसाइड भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रियल मैड्रिड 9th पे फिनिश करी। अगर तुम्हें फॉर्मेट नहीं पता तो फिर से बता देता हूं कि जो टॉप 16 टीम्स होती है वो यूसीएल के अंदर रहती है। उनमें से जो टॉप 8 टीम है अब नए वाले फॉर्मेट के अंदर वो डायरेक्ट चली जाएगी राउंड ऑफ 16 में, और जो बची हुई टीम्स है उनके बीच में होगा राउंड ऑफ 16। तो अब ये राउंड ऑफ 16 के अंदर, सॉरी, प्लेऑफ्स के अंदर अब हमें पता चलेगा कि कौन सी अब 8 टीम्स है जो आगे जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि रियल मैड्रिड प्रोबेबली चली जाएगी। ऑफ कोर्स उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा अच्छी टीम्स तो मुझे लग रही है इस बार है, लेकिन स्टिल रियल मैड्रिड आराम से कर देगी मेरे हिसाब से क्वालिफाई। दूसरी पीएसजी भी मुझे लग रहा है क्वालिफाई कर जाएगी राउंड ऑफ 16 के अंदर, प्लेऑफ जीत जाएगी। उसके बाद थर्ड टीम मुझे लग रही है कि डॉर्टमुंड, जो कि हमेशा चली जाती है यूसीएल के अंदर, फाइनल में भी गई थी और मतलब अच्छा खेलती है हमेशा। डॉर्टमुंड ऐसी टीम है जो यूसीएल के अंदर अपसेट हमेशा हमें देखने को मिलता है। हमेशा दिखता है कि डॉर्टमुंड सेमीफाइनल्स तक के अंदर, क्वार्टर फाइनल्स तक के अंदर कहीं ना कहीं तो पहुंच जाती है। तो मैं डॉर्टमुंड को भी बोलूंगा कि डॉर्टमुंड भी प्लेऑफ्स को जीत जाएंगे, आराम से अपनी पोजीशन राउंड ऑफ 16 के अंदर बिठा लेंगे। उसके बाद अब बहुत अच्छी अच्छी टीम्स है, जहाँ पे मैं देखा है हमने कि लेवरकुसेन की फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, तो लेवरकुसेन का तुम कंफर्म नहीं कह सकते हो। ऑन द अदर साइड यूवेंटस का भी तुम प्रोबेबली लाइक ऐसा ही है कि यूवेंटस को कोई भी टीम कभी कभी हरा देती है, पर एक टीम इंटर मिलान, मेरे हिसाब से इंटर मिलान भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए अगर मुझे 4 टीम बोलनी है तो मैं रियल मैड्रिड, पीएसजी, इंटर मिलान और डॉर्टमुंड, ये चारों टीम को तो तुम कंफर्म समझो, ये तो तुम्हें राउंड ऑफ 16 के अंदर देखने को मिलेगी। यानी अच्छी सारी टीम्स होगी। उसके बाद नीचे वाले मतलब 2-3 ये जो स्पॉट्स है यहाँ पर राउंड ऑफ 16 के लिए जाने में, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मोनाको है, यहाँ पर एटलांटा है, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी टीम्स है। लेवरकुसेन भी फाइट जरूर से देगी, हम सबको पता है। लेकिन अगर स्टिल मुझे प्रिडिक्ट करना हो तो मैं बोलूंगा यूवेंटस चली जाएगी। और एक और चीज मुझे लगती है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि जैसी फॉर्म चल रही है बेनफिका की, बेनफिका ने अपने आप को बस बचाया। बेनफिका डायरेक्ट एलिमिनेट होने वाली थी, बेनफिका ने लिटरली अपने आप को बचाया, वो एकदम लास्ट पोजीशन पे। पर मेरे हिसाब से बेनफिका भी तुम्हें एक दो अपसेट देखने को मिल सकती है। जोसे मourinho की ये टीम ने अगर रियल मैड्रिड को हरा दिया तो प्रोबेबली तो देख सकते हो कि वो मोनाको को या एटलांटा और अच्छी खासी टीम्स को हरा सकते हैं। तो मेरी प्रिडिक्शन ये रहेगी। इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।